हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से शानदार सा टॉपिक लेकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्हेनियस थ्योरी। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्हेनियस थ्योरी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये अर्हेनियस थ्योरी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना। ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको समझना ही होगा। तो मिलते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है ना। तो अर्हेनियस थ्योरी है क्या एक्चुअली में, हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो अर्हेनियस थ्योरी है वो किनका प्रपोजल था, ठीक है ना। किन्होंने इस थ्योरी को दिया था, ठीक है ना। वॉज प्रपोज्ड बाय स्वीडिश केमिस्ट ज़्वांते अर्हेनियस। क्या है बच्चों? ज़्वांते अर्हेनियस, ठीक है ना। आप इसको ऐसे नहीं पढ़िएगा कि एस वांटे बच्चों, ये एस वांटे नहीं है, ये है ज़्वांते अर्हेनियस, ठीक है ना। इन 1887, बहुत पहले है बच्चों, बहुत पहले का थ्योरी है, ठीक है ना। टू एक्सप्लेन एसिड बेस बिहेवियर, क्या था? टू एक्सप्लेन एसिड बेस, इनका जो बिहेवियर है वो समझ में आया। एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन इन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है डिसोसिएशन इन वाटर, ये जो वाटर है ना, वाटर पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका डिसोसिएशन। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब क्या है? आप ऐसे भी कह सकते हैं सेपरेशन। क्या कह सकते हैं बच्चों? आप ऐसे कह सकते हैं कि सेपरेशन। समझ में आया? ऑलराइट। दिस थ्योरी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। एक नए टॉपिक पे आज हम लोग जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आपका जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है ना, ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम है इसके साथ ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है बच्चों। ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी आपका जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ये रिलेट करता है। तो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है उसका ये बेस बनता है। समझ में आया बच्चों? तो अर्हेनियस जो जी है, उन्होंने क्या डिफाइन किया था अपॉन एसिड और बेस। उनके मुताबिक एसिड क्या था, उनके मुताबिक बेस क्या था, ठीक है ना। तो ए सब्सटेंस दैट आयनाइजेस इन वाटर टू गिव H+ आयन। समझ में आया? एसिड उनके मुताबिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है ना। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, जो कि वाटर में दैट आयनाइजेस इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन+ आयन्स। तो ये पानी में आयनाइज करता है क्या देने के लिए? H+ आयन्स। समझिएगा बच्चों, H+ आयन्स देने के लिए। और उनके मुताबिक बेस क्या है? ए सब्सटेंस दैट आयनाइजेस इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो इनके मुताबिक बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी में, वाटर में आयोनाइज करता है टू गिव क्या? हाइड्रोक्साइड आयन्स, OH-। समझिएगा बच्चों, ये है H+ और ये है OH-। समझ में आया? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। HCl में क्या हो रहा है, आपको ब्रेक होके हाइड्रोजन और क्लोरीन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे HCl, अब मैंने आपको कहा था ये जो एरो है, ये एरो का बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? ये एरो के आगे और एरो के पीछे का चीज़ को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना है। एरो के पीछे जो है ये एक कंप्लीट सब्सटेंस है, समझ में आया। और एरो के बाद जो है वो एक ब्रोकन सब्सटेंस है, समझ में आया। मतलब ये चीज़ जो है ये ब्रेक होके ये प्लस ये फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। और समझ में आया? समझ में आया बच्चों? तो ये ब्रेक होके H+ दिया और Cl- दिया। तो H+ आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl है, HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग किसे कहते हैं? जिसका pH मान लीजिए 2 है, 3 है, 1.5, 1.7 वैसा है। तो HCl का pH बहुत ही लो है, ठीक है ना। pH अगर लो है मतलब क्या है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। समझ में आया? फिर देखिए, ए सब्सटेंस दैट आयोनाइजेस इन वाटर टू गिव OH माइनस आयंस। क्या? ए सब्सटेंस दैट आयोनाइजेस इन वाटर टू गिव OH माइनस आयंस। जैसे कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिए, आपको ये तो ऐसे ही पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो जिस सब्सटेंस में हाइड्रोक्साइड आयन है, मतलब हाइड्रोक्साइड है, तो वही चीज़ आप लोग देखने से ही आप समझ जाएगा कि वो बेस है। और जहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो वह आपका क्या हो जाएगा? यूजुअली एसिड कहलाएगा। यूजुअली कहा मैंने, समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे ये ब्रेक होकर क्या हो रहा है? Na+ और OH माइनस। जैसे कि ये OH माइनस हो गया, तो ये कौन सा कैटेगरी में फॉल कर गया? ये फॉल कर गया आपका कैटेगरी ऑफ बेसिस। समझ में आया? ऑलराइट बच्चों, ये आपको समझ में आया? ठीक है ना? फिर देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इनके मुताबिक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? ठीक है ना? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा है जो कि डिसोसिएट आयंस इन वाटर। समझ में आया? द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन आपको पता है ना कि एडिशन, अगर मैं कहूँ कि एडिशन ऑफ वाटर, ये भी एक डाइल्यूशन है। मैं कहूँ एडिशन ऑफ अदर लिक्विड्स, ये भी आपका डाइल्यूशन ही है। समझ में आया? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट कंप्लीटली, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट पार्शियली। ये आप समझिएगा बच्चों, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली, मतलब ये कंप्लीट डिसोसिएट कर लेता है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका पार्शियली डिसोसिएट करता है। ठीक है ना? कंप्लीटली मतलब पूरा डिसोसिएट हो गया, और पार्शियली मतलब आधा डिसोसिएशन हुआ और आधा डिसोसिएशन नहीं हुआ। समझ में आया बच्चों? आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। तो अभी देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या है? HCl है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब है। समझ में आया बच्चों? तो ये आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। ऑलराइट, आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। ठीक है ना बच्चों? फिर देखते हैं एसिड बेस रिएक्शन। एसिड और बेस का रिएक्शन क्या हो रहा है ना? HCl + NaOH क्या हो रहा है? NaCl + वाटर। ये तो आपको एकदम पता है कि अगर कोई भी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है बच्चों, आप नोट कर लीजिएगा कि एसिड के साथ अगर आप बेस करते हैं तो क्या आता है, पता है ना आपको? क्या क्या आता है? एसिड के साथ अगर आप बेस ऐड करते हैं तो सबसे पहले कोई भी एक एक्वस सब्सटेंस आएगा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? वाटर। ये तो तय है, वाटर आ जाएगा, मतलब पानी, वाटर रिलीज हो जाएगा एज। समझ में आया ना? तब यहाँ पे देखिए कि HCl के साथ NaOH अगर आप रिएक्ट करवाएं तो क्या आ रहा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों? सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है, और वाटर आ रहा है। ठीक है ना? तो HCl गिव्स क्या आ रहा है? HCl गिव्स क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयंस देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है? OH माइनस आयंस देता है। दे कंबाइन टू फॉर्म वाटर, न्यूट्रल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ये तो आपको पता है कि एसिड प्लस बेस न्यूट्रल होता है अक्सर। समझ में आया ना कि जितना एसिड जितना बेस अगर आप इक्वल अमाउंट में देते हैं तो वो आंसर वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। यही आपका रिएक्शन से वही कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों। समझ में आया? तो ये न्यूट्रलाइजेशन का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। मतलब क्या, जो आर्हेनियस थ्योरी है, जो जिससे कि एसिड बेस का जो रिएक्शन, जो एग्जाम्पल सेट क्या हुआ है, तो उससे क्या होता है ना, आपका न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म होता है। और न्यूट्रल सब्सटेंस के फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं बच्चों। समझ में आया? आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। तो आशा करता हूँ बच्चों कि पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? आप बच्चे पढ़ाई करते रहिएगा, नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा। डाउट्स होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा बच्चों। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।